Hello everyone. Today I will discuss about the previous year questions of IGSO stage first chapter diversity of living organisms. So start करते हैं. First question, with reference to human being the correct order of taxonomical classification is. अगर बात करें taxonomical classification तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से चलते हैं. स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम. अगर बात करें प्लांट की तो यहाँ पर डिवीजन आ जाता है और लास्ट में होगा किंगडम. तो यहाँ पर अगर हम देखें ह्यूमन की बात की गई है कि ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होगा क्लासिफिकेशन. तो अगर बात करें कोर डेटा तो कोर डेटा क्या है, एनिमल किंगडम के अंदर आएगा, यानी कि ये क्या है, डिवीजन है. प्राइमेटा क्या है, ऑर्डर है. मेमेलिया क्या है, क्लास है. होमिनिडी क्या है, उसकी मेमेलिया क्या है, क्लास है. होमिनिडी क्या है, उसका फैमिली. और जीनस स्पीशीज होमो सेपियंस. होमो तो हो जाएगा उसका जीनस और सेपियंस हो जाएगी उसकी स्पीशीज. तो इस सीक्वेंस में जहाँ पर होगा वो ऑप्शन होगा हमारा कोर डेटा. यानी कि देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा फाइलम, देन आएगी क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली. तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर डेटा क्या है, यहाँ पर फाइलम. कोर डेटा क्या है, फाइलम. प्राइमेटा क्या है उसका, फाइलम के बाद में आता है क्लास. प्राइमेटा लेकिन यहाँ पर है ऑर्डर. मेमेलिया है क्लास और ये है फैमिली. तो इस तरीके से हमारे पास ये आना चाहिए फाइलम, देन आना चाहिए हमारे पास क्लास. तो फाइलम के बाद क्लास आ रही है कॉर्डेटा, मेमेलिया, प्राइमेटा एंड होमिनिडी. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the glands in the pharyngeal bulb of earthworm are inactivated, digestion of which of the following is affected. अगर हम earthworm की बात करें, उसकी अगर हमने pharyngeal bulb जो ग्लैंड है वहाँ पर अगर हमने उसको क्या कर दिया है, इनएक्टिवेट किया है, तो कौन से जो कंपोनेंट है उसका डाइजेशन नहीं होगा. तो ऑप्शन ए आएगा प्रोटीन, क्योंकि वहाँ उसी के लिए स्पेसिफिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस. तो वायरस और बैक्टीरिया के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है. वायरसेस आर प्रीकर्सर टू बैक्टीरिया. वायरसेस लेग प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. Viruses use host machinery to reproduce unlike bacteria. Viruses have protein whereas bacteria do not. यहाँ पर ऑप्शन होगा करेक्ट, वायरसेस यूज होस्ट मशीनरी. क्योंकि वायरस जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो एक होस्ट मशीनरी का यूज करेंगे हमेशा अंदर इन्फेक्ट करने के लिए. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, वायरसेस यूज होस्ट मशीनरी टू रिप्रोड्यूस अनलाइक बैक्टीरिया. द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो entire number and types of organism present on the earth called as biodiversity. अभी बायोडाइवर्सिटी कैसी भी हो सकती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी भी हो सकती है, डिफरेंट स्पीशीज की डाइवर्सिटी, सेम स्पीशीज की डाइवर्सिटीज, जेनेटिक डाइवर्सिटीज. यानी कि यहाँ पर कोई जेनेटिक कैरेक्टर अलग है तो वहाँ पर जेनेटिक कैरेक्टर अलग हो सकता है. ये भी क्या होती है, डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब जो डिफरेंट फॉर्म्स है उन्हें डाइवर्सिटी कहते हैं. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी हो सकती है, जैसे कि सब जगह का इकोसिस्टम अलग है, एक्वेटिक इकोसिस्टम अलग है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग है. तो यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is said to produce seeds exposed and they are called neck seed plant. तो जो नेक सीड प्लांट होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स. अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हमें यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन्हों से डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से हैं जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं. तो पहला ऑप्शन है देवदार एंड पाइनस. नेक्स्ट है मार्सिलिया एंड नोस्टोक. नेक्स्ट है मेज एंड गार्डन पी प्लांट. नेक्स्ट है स्पाइरोगायरा एंड फ्यूनेरिया. अगर बात करें इसकी देवदार, इसका नाम होता है सिड्रस. तो सिड्रस, पाइनस, साइकस, गिंको, नीटम, ये सभी जिम्नोस्पर्म्स के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं. तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा देवदार यानी कि सिड्रस एंड पाइनस. अगर साइकस भी होता तो ऑप्शन सही होता. मार्सिलिया एंड नोस्टोक. नोस्टोक तो बीजीए है, मार्सिलिया क्या है, मार्सिलिया टेरिडोफाइट. उसके बाद में मेज एंड गार्डन पी प्लांट.
मेज जो है मक्का और गार्डन पी प्लांट ये दोनों एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। स्पाइरोगायरा एल्गी है। फ्यूनेरिया क्या है? मॉस है यानी कि ब्रायोफाइट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल। सो करेक्ट ऑप्शन इज देवदार एंड पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुचेरेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वुचेरेरिया, मेलाई वुचेरेरिया, ब्रैंकोफ्टाई जो ये होते हैं वर्म्स। क्या होते हैं? वर्म्स होते हैं। अब इनमें से देखिएगा वर्म्स के एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि ये डिजीज भी करते हैं वुचेरेरिया, फाइलेरिया डिजीज करते हैं, एलिफेंटिएसिस जिसे हम कहते हैं। तो ऑर्थोपॉड नहीं है, एनालिड्स भी नहीं है, ऑर्थ्रोपोड्स अगेन निमेटोड। यहाँ पर निमेटोड ही वर्म्स के लिए हम यूज करेंगे। निमेटोड जो होगा हमारे यानी कि ये राउंड वर्म होते हैं, तो निमेटोड हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा। वुचेरेरिया किसका मेंबर है? निमेटोड का। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्गी बिलोंगिंग टू विच ग्रुप कैन सस्टेन नॉर्मल ग्रोथ एट द ग्रेटर डेप्थ ऑफ ओशियन। ऐसे कौन से एल्गी है जो बहुत ज्यादा गहराई में भी अपना जो है नॉर्मल ग्रोथ कर सकते हैं? तो ये तो डायरेक्टली स्पेसिफिक कैरेक्टर पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, रेड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक्स जो कि रेप्टाइल्स होते हैं, द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब है जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फ्लिक दियर बाइफिट टंग, वो अपनी टंग जो होती है बाइफिट यानी कि जिसमें दो ब्रांचेस जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या करता है? फ्लिक करता रहता है, झटके से बाहर निकालता रहता है। क्यों निकालता है? रीजन क्या है उसका? ऑप्शन है सेंस वाइब्रेशन इन अर्थ, sample air for chemoreceptors, sense the nature of substratum and sense the temperature of air। तो ऑब्वियसली बात है वो किसका पता करेगा? सैंपल एयर फॉर कीमोरिसेप्टर्स। एयर में जो भी कीमोरिसेप्टर्स होंगे उनके लिए वो सैंपल होगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following places having same number of species is considered more biodiverse। तो यहाँ पर which of the following places, कौन सी जगह है having same number of species, जिनके पास same number of species है, is considered most biodiverse। और क्या हो? most biodiversity भी हो वहाँ पर। तो हो जाएगा species belong to more taxa, जो बहुत ज़्यादा टेक्सा से बिलोंग करती हो। many of the species economically important। नेक्स्ट, मेनी ऑफ द स्पीशीज एंडेमिक, और स्पीशीज अडेप्टेड टू ग्रेटर नंबर ऑफ हैबिटेट। तो सबसे ज्यादा एलिजिबल वही होती है जो सबसे ज्यादा अडेप्ट होती है हैबिटेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पीशीज अडेप्टेड टू ग्रेटर नंबर ऑफ हैबिटेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल हैव वन ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफाई इट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम थे साइंटिस्ट, उन्होंने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पूछ रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इनके पास क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है? तो देखिए, दे हैव मोर पेप्टिडोग्लाइकेन इन देयर सेल वॉल। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास थिकर पेप्टिडोग्लाइकेन जो है सेल वॉल होती है। They show red color on gram staining, flagella found all over the body, they will have mesosome at the extension of cell membrane। तो बात करें अगर मीजोसोम्स की, तो ये रेस्पिरेटरी, इनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिलते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, दे हैव मोर पेप्टिडोग्लाइकोन इन देयर सेल वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट टाइप्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और उनके सामने हार्ट चेम्बर के बारे में दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हमारे पास आता है परम, पी फॉर पिसीज यानी कि फिशेज, पिसीज मीन्स फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज यानी कि बर्ड्स, एंड लास्ट मैमल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर हार्ट चैम्बर की बात करें तो परम के अकॉर्डिंग पी में होते हैं 2 चैम्बर, देन होते हैं इसमें 3 चैम्बर, एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर या 3 चैम्बर, उसके बाद में एवीज में होते हैं 4 चैम्बर, मैमल्स में भी होते हैं 4 चैम्बर। तो यहाँ पर ऑप्शन के साथ में हमें जो है मैच करना है 2 चैम्बर्ड फिश, ये तो हो गया। पीसीज में कितने होते हैं?
2 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर इन एम्फीबियंस, ये भी हो गया। एम्फीबियंस में क्या होंगे? 3 चैम्बर होंगे। क्या होंगे? 3 चैम्बर होंगे। देन 4 चैम्बर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में भी या तो इनकम्प्लीट 4 चैम्बर बोलते हैं हम, या फिर हम बोलते हैं 3 चैम्बर बोल देते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ये भी देखते हैं। 2 चैम्बर सर्डाइन फिश में, ये भी ठीक है। 3 चैम्बर रेप्टाइल्स में नो। घड़ियाल जो होता है यानी कि जो क्रोकोडाइल होता है उसके अंदर 4 चैम्बर मिलते हैं प्रॉपर, ये एक्सेप्शन है उसका। 4 चैम्बर आउल्स में, ये भी सही है। बर्ड में 4 चैम्बर ही होते हैं। 2 चैम्बर घड़ियाल में, ये तो यहीं पर गलत हो गया। 2 चैम्बर बर्ड्स में, ये भी गलत हो गया। अगर बात करें इनकी तो यहाँ पर आ जाता है हमारा ये ऑप्शन जो है गलत है, अदरवाइज वो भी सही हो जाता ऑप्शन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option is not true about the viruses? अगेन वायरसेस, वायरसेस के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है? वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए एज दियर जेनेटिक मटेरियल। यस, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। वायरसेस विल नॉट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। इसने बोला है विल नॉट इन्फेक्ट, ये इन्फेक्ट नहीं करता। अरे करता है, बैक्टीरियोफेज को करता है ना, तभी तो उसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये ऑप्शन जो है ये इसके लिए यहाँ पर गलत कहा गया है, यानी कि ये नॉट ट्रू ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। वायरसेस यूज होस्ट मशीनरी टू प्रोड्यूस दियर ओन प्रोटीन। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी था कि वो होस्ट मशीनरी का यूज करते हैं। वायरसेस आर यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये यूजफुल नहीं होते। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच अमंग्स द फॉलोइंग शोज द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें क्या होगा, यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। क्योंकि जनरली ये हेट्रोट्रोप्स है, अगर इसे सनलाइट प्रोवाइड नहीं होती है तो ये हेट्रोट्रोप्स की तरह काम करेगा। अगर इसे सनलाइट प्रोवाइड हो जाती है तो इसके पास में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो ये क्या कर लेगा, वहां पर जो है क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो ये ऑटोट्रोप भी है। क्या है ये? ऑटोट्रोप भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वाला किसमें आ रहा है? बी में, ऑप्शन बी यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामेरिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मेटामेरिज्म का मतलब है एक तरीके से ये सेगमेंटेशन है। क्या है ये? सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी को हम अंदर से और बाहर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को भी हम डिवाइड करते हैं कि सेगमेंटेशन किस में मिलता है। सभी में नहीं मिलता है क्योंकि, तो सेगमेंटेशन किस में मिलता है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर। तो सेगमेंट जनरली मिलता है एनालिड्स में। क्या मिलता है? एनालिड्स में। एनालिड्स यानी कि जिनकी बॉडी पर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, लाइक अर्थवर्म है, और एक मिलता है ऑर्थोपोडा के मेंबर में, और एक मिलता है कॉर्डेट्स में। तो ये सभी जो हैं मेटामेरी सेगमेंटेड होते हैं। अब इनमें से ऑप्शन देख लीजिए जिसमें एग्जाम्पल मैच हो जाएगा, वही ऑप्शन है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया यानी कि लीच, लीच की बात हो रही है, और लीच जो है ये आती है एनालिड में, अर्थवर्म वाली जो फाइलम है उसी के अंदर आता है। टीनिया, टीनिया के अंदर स्यूडो मेटामेरिज्म मिलती है। क्या मिलती है? स्यूडो मेटामेरिज्म, यानी कि वो दिखता है बस लेकिन सेगमेंटेशन नहीं होता है। स्यूडो मेटामेरिज्म उसके अंदर देखने को मिलती है। एस्टेरियास यानी कि स्टारफिश, ये भी डिवाइडेड नहीं होते। पाइला, पाइला जो है मोलस्क का मेंबर है, ये भी डिवाइडेड नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हिरुडिनेरिया यानी कि लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व फ्यू सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप विद फॉलोइंग कैरेक्टर्स। देखिए सेल्स में क्या क्या देखा उसने, सेल्स डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन से सेल डिवाइड होती है, या बडिंग से भी हो सकती है। उसके बाद में सेल्स मूव्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की हेल्प से मूव करेगा। आइदर लिपिड्स वर ऑब्जर्व इन द सेल मेम्ब्रेन, जो है लिपिड जो है उनकी सेल मेम्ब्रेन में दिखेगा। पेप्टिडोग्लाइकेन्स वर नोटेड इन द सेल वॉल्स, पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल में देखा है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डू द सेल्स बिलोंग टू। अब इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर देखें फ्लैजिला बैक्टीरिया में मिलेंगी, बाइनरी फिजन अधिकतर बैक्टीरिया में मिलता है, फ्रेगमेंटेशन जो है ये बैक्टीरिया के ही क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, बडिंग। उसके अलावा यहाँ पर है लिपिड, सेल मेम्ब्रेन जो है के अंदर क्या मिल रही है, लिपिड मिल रही है। पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल, ये बैक्टीरिया का ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन की उसमें सेल वॉल मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए यानी कि आर्किया,
आर्किया, आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए एंड डी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड डी। साइनोबैक्टीरिया मीन्स BGA। प्रोकैरियोट्स हैं ये दोनों ही, क्या है, प्रोकैरियोट्स है, मोनेरा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे, मोनेरा किंगडम जो है उसके अंदर आएंगे प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू सिलोम इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। किन एनिमल्स में जो है ट्रू सिलोम नहीं मिलता है? तो सबसे बात करें तो एस्के हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, और एस्के हेलमिंथीज से पहले आएंगे प्लेटी हेलमिंथीज, क्योंकि ये क्या है, यहीं से ट्रिप्लोब्लास्ट स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिनमें क्या बनी हो, 3 जर्म लेयर्स हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब ट्रिप्लोब्लास्ट से क्या रिलेशन है, तो यही सिलोम जो होती है वो मेसोडर्म से लाइन होती है। क्या होती है, मेसोडर्म से लाइन, यानी कि ये हो गई मेसोडर्म, ये भी हो गई मेसोडर्म, बीच में क्या है, सिलोम। क्या है, बीच में सिलोम है। तो ट्रू सिलोम इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि यूसिलोमेट नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म यूसिलोमेट नहीं है। तो ऑप्शन है अब एस्के हेलमिंथीज में मिलता है स्यूडोसिलोम। क्या मिलता है, स्यूडोसिलोम। ये तो क्या होते हैं, एसिलोम। क्या होते हैं, एसिलोम होते हैं। और इसके बाद में एनालिड से लेकर के कॉर्डेट तक क्या होते हैं, सिलोमेट। क्या होते हैं, एनालिड से लेकर के कॉर्डेट तक होते हैं सिलोमेट। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, किसके पास ट्रू सिलोम नहीं है, प्लेटी हेलमिंथीज, ऑप्शन ए। इसके पास क्या है, ए सिलोमेट, यानी कि ऑप्शन है प्लेटी हेलमिंथीज के पास नहीं है। एनालिड के पास ट्रू सिलोम है, यानी कि यू सिलोमेट हो गया। एकाइनोडर्मेट भी यू सिलोमेट है, आर्थ्रोपोड भी यू सिलोमेट है। ऑप्शन ए is the correct answer. Next, identify the odd one from each group A and B based on same criterion. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन किस टाइप का है, और जो मैच नहीं हो रहा है ग्रुप ए और बी में उसे हमें अलग कर देना है। तो देखिएगा, सालमन, वुल्फ फ्रॉग, प्लेटिपस और बुल शार्क। अगर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो है सालमन है, बुल फ्रॉग है, प्लेटिपस है, बुल शार्क है। इनमें हमें क्राइटेरिया देखना है, कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो क्राइटेरिया हमारा होगा यहाँ पर ओविपेरस एंड विविपेरस। तो अगर यहाँ पर बात करें एल्पाइन सेलामेंडर, स्पाइनी एंटीटर, कॉमन टोल और क्रोकोडाइल, तो ये सभी क्या होते हैं, ये तीनों ओविपेरस है। क्या है, ओविपेरस है। इसके अलावा ये तीनों जो हैं, ये तीनों, ये क्या है, ये सभी क्या होंगे, ओविपेरस, यानी कि ये भी क्या देंगे, एग्स देंगे। बट बुल शार्क की क्या है, विविपेरस। क्या है, विविपेरस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ग्रुप ए और ग्रुप बी में, तो बुल शार्क एकदम ओड है, और एल्पाइन सेलामेंडर जो है ये होता है ओविविपेरस। क्या होता है ये, ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस। तो ये दोनों ओड हैं, ऑप्शन बुल शार्क और एल्पाइन सेलामेंडर। तो ऑप्शन बी, बुल शार्क एंड एल्पाइन सेलामेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड नेक्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स बिकॉज दे लाइक, उनको नेक्स्ट सीड क्यों बोलते हैं? अब यहाँ पर हम देखें तो नेक्स्ट सीड बोला क्यों है, तो एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं सीड कवरिंग प्लांट। क्या बोलते हैं, सीड कवरिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो ओवरी होती है, क्या होती है, ओवरी होती है, उसके अंदर ही क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल जो है वो बाद में क्या बनाएंगे, सीड। ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट। तो सीड क्या होगा, फ्रूट के अंदर कवर्ड होगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ओवेरी ही नहीं होती, क्योंकि फ्लावर लेस प्लांट है। क्या है ये, फ्लावर लेस प्लांट है, यानी कि इनके पास में ओवरी नहीं है, इस वजह से वो सीड क्या है, नेक्ड है। क्या है, नेक्ड है, विदाउट कवर है। क्या है, विदाउट कवरिंग के हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ओवेरी, ऑप्शन सी। मेल गैमेट, ये तो कोई रीजन ही नहीं है, मेल गैमेट होता है, उसी के बाद में तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का, देन जा करके जाइगोट और एम्ब्रियो बनेगा। ओव्यूल, अरे ओव्यूल है तभी तो सीड बन रहा है, ओव्यूल किस में चेंज होगा, सीड में चेंज होगा। इसके अलावा है ओवरी, ओवरी नहीं है क्योंकि फ्लावर लेस प्लांट है ये, और एक हो जाएगा डी, सीड। नो, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, ओवरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A group of students was studying development of an organism under controlled laboratory condition. Following observation were made by them. तो देखिएगा क्या है, the larva had a rod-like supporting structure that separated the system and the gut. Rod-like structure जिसे हम नोटोकोड बोलते हैं, यानी कि ये कोर्डेट है. क्या है? कोर्डेट होगा कोई ऑर्गेनिज्म. A prominent central cavity was present in the transverse section of the part of the nervous system of the larva, while the adult had cerebral ganglia as the main component of the nervous system. Next, the eye were prominently seen in larva. larva के अंदर जो है eyes दिख जाएंगी. The tails were absent in the adult. adult में tails नहीं है, which the larva had. larvae में तो होगी क्योंकि larva उसी के through locomotion करेगा. A lot of phagocytic activity was observed before conversion of larva into adult. कभी भी हो तो जब लार्वा चेंज होगा एडल्ट में, लार्वा वही होता है, ये एडल्ट से बिल्कुल क्या होता है, डिसिमिलर होता है, उससे बिल्कुल भी मैच नहीं होता है लार्वा, और इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट. जब लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट होता है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं. द एडल्ट्स हैड अ क्यूटिकुलर एक्सोस्केलेटन. अब पहचानिए कि ये क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एम्फीबिया, पीसीज, प्रोटोकोडेट एंड ऑर्थ्रोपोड. यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, प्रोमिनेंट सेंट्रल कैविटी वाज प्रेजेंट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द लार्वा. जब लार्वा और एडल्ट की डिफरेंट बात कही जाती है तो यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारा ऑप्शन सी, प्रोटोकोडेट, जिसमें दो आएंगे हमारे, एक तो आएगा यूरोकोडेट और एक आएगा सिफेलोकोडेट. ये प्रिमिटिव टाइप के कोर्डेट है प्रोटोकोर्डेट, यानी कि ये कोर्डेट सबसे पहले आए हैं वो कोर्डेट है. एक हो जाता है सिफेलोकोर्डेट. तो ऑप्शन हो गया हमारा प्रोटोकोर्डेट, क्योंकि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक उन्हीं के ही हैं प्रोटोकोर्डेट के. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज वर वर्किंग ऑन रीजनरेशन. रीजनरेशन एज वेल एज ये एक असेक्सुअल मेथड भी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड भी है. उसके अलावा ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लॉस्ट हुए पार्ट को क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं. जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ही देखने को मिलेगा. यहाँ पर इन्होंने प्लेनेरिया यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस लिया है और एक एरिया है एस्टेरियास यानी कि स्टारफिश. ये है इकाइनोडर्मेटा का मेंबर. प्लेनेरिया वॉज कट इन 3 पीसेस. प्लेनेरिया को क्या किया है, 3 पीसेस में कट किया है. प्लेनेरिया को क्या किया है, 3 पीसेस में कट किया है. तो प्लेनेरिया इस तरीके से ऑर्गेनिज्म है और उसे क्या किया है, 3 पीसेस में कट कर दिया. लाइक यहाँ से तो ये 3 पीस हो गए इसके, 1 2 3. अब ये तीनों पीस ही क्या करते हैं, पूरा नया प्लेनेरिया बना सकते हैं, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है. तो यहाँ पर प्लेनेरिया जो है हर एक पीस से क्या होगा, जितने पीस बने हैं उतने ही प्लेनेरिया होंगे. अगर 4 पीस भी होते हैं तो 4 ही प्लेनेरिया बनते हैं. अब नेक्स्ट है, उन्होंने क्या किया है कि कट इन 3, प्लेनेरिया को 3 कट पार्ट्स में डिवाइड किया है. नेमली या पीसेस विद हेड, एक हेड है, एक टेल है और एक मिडल पीस है. एस्टेरियास को उन्होंने क्या किया है, उसके पास में 5 आर्म्स होती हैं, है ना, पेंटारेडियल उसकी सिमेट्री होती है, 5 आर्म्स है. स्टारफिश was cut in such a way that after separation 6 pieces were obtained, namely an arm with a portion of the central disc, 4 pieces cut from tips of the each of the remaining arms and the remaining body. बात ये कही गई है कि जो एस्टेरियास है इसका एक तो पहले क्या कर लिया, 6 पीसेस कट कर लिए, यानी कि इसकी आर्म्स को क्या कर दिया, कट कर दिया. क्या कर दिया, कट कर दिया. तो यहाँ पर 6 पीसेस मिल गए, 1 2 3 4 5 और एक ये मिडल में 6. अब उनको क्या नाम दिया, एन आर्म विद अ पोर्शन ऑफ द सेंट्रल डिस्क. 6 पीस में उनको किया था, तो एक तो आर्म ऐसी है सेंट्रल डिस्क वाली को रहने दिया और 4 पीसेस कट फ्रॉम द टिप ऑफ द ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्म्स. अब क्या किया कि जो 4 आर्म्स जो बची हुई थी, यानी कि पहले तो इस तरीके से कट किया 6 पीसेस में, उसके बाद में ये 4 आर्म्स जो हैं इनके भी क्या कर दिए, लास्ट टिप पॉइंट जो है वो क्या कर दिए, कट कर दिए हैं. अब हमें बताना है कि remaining arms and the remaining body, the animals were allowed to regenerate completely. How many planaria and asterias respectively will be obtained after the completion of regeneration in
बहुत। तो लास्ट में अगर देखा जाए तो एस्टेरियास में इस तरीके से 2 जो हैं वो पीसेज जो हैं वो रीजनरेट करेंगे, जबकि प्लेन एरिया के तीनों पीसेज ही क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनमें ही पावर होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि प्लेन एरिया के तो हो गए 3 पीसेज, ये कर रहे हैं रीजनरेट, और एस्टेरियास के क्या कर रहे हैं, 2 पीसेस कर रहे हैं। एक तो वो सेंट्रल डिस्क और एक वो जिसे कॉर्नर से अभी कट नहीं किया गया है, टिप पर से कट नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये रीजनरेट नहीं करेंगे, जिन्हें बाद में और कट कर दिया गया है, ये पार्ट रीजनरेट नहीं करेंगे, ये चारों पार्ट रीजनरेट नहीं करेंगे, एक ये करेगा एक ये करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 3 and 2, प्लेन एरिया के 3 पीसेस करेंगे और एस्टेरियास के 2 पीसेस करेंगे। थैंक यू।